सभी को जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए दोस्तों। फिर एक बार आपके बीच में आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी और एक मुद्दा बहुत जोर शोरों से उठाया जा रहा है, वंदे मातरम। तो दोस्तों उसी के ऊपर सबसे पहले मैं एक भारत की बेटी हूँ। इस भारत में मैंने जन्म लिया है तो मैं इसकी बेटी हुई। भारत मेरी माँ हुई। मेरी क्या, जिसने भी भारत में जन्म लिया है वो हम सब की ये माता है। भारत माता की जय बोलते हैं ना। तो क्यों विपक्ष में बैठे कुछ लोगों को या विशेष समुदाय के कुछ लोगों को ये आपत्ति है कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? मेरा सवाल उनसे है, ये क्यों आपत्ति हो रही है? माँ का दर्जा हम दे रहे हैं, माँ ही है ये धरती हमारी, भारत माता बोलते हैं हम, है ना। भारत माता की जय। क्यों इस पे पॉलिटिक्स हो रही है? ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे पॉलिटिक्स किया जाए, और पॉलिटिक्स हो रही है। बहुत दुख, बहुत पीड़ा होती है ऐसे मुद्दे जिन पर हम लोगों को बयानबाजी करनी पड़ रही है। क्यों? एक तरफ जहाँ संसद में चलने नहीं दिया जा रहा, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है, बेफालतू के नारेबाजी, बेफालतू की ड्रामेबाजी जो चल रही है। ये पैसा दोस्तों आपका, हमारा, जनता का पैसा है। ऐसे सांसदों को मैंने पहले भी पोस्ट किए हैं, आप जानते हैं, काट देना चाहिए उनके वेतन में से, क्योंकि ये पैसा हमारा है, जनता का पैसा है। ये उस जनता का जो अपना पेट काट कर एक एक पाई जोड़ती है, और ये जनता ही जानती है। उस गरीब से पूछो जो एक वक्त की रोटी खाने के लिए तरसता है, वो पेट काट के। काफ़ी इमोशनल मैं जब ये बोल रही हूँ तो मुझे काफ़ी ये हो रहा है, उस गरीब के लिए दुख हो रहा है जो एक वक्त की रोटी चैन से नहीं खा पाता। और हमारे जो नेता लोग हैं, कोई भी संसद में कोई मुद्दा उठता है उसे चलने नहीं देते। मोदी जी ने कब मना किया है कोई भी मुद्दे पर बात करने से? आप संसद चलने देंगे तब ना किसी मुद्दे पर बात होगी। सिर्फ आपको तो राजनीति चमकानी है अपनी। उधर बंगाल में आप ममता दीदी को देखिए, वो कहती हैं कि केंद्र की कोई भी योजना वो बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। क्यों ममता दीदी, क्यों लागू नहीं होने देंगे आप? सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए आप, वो जो जनता है, जो आम जनता है, वो तो चाहती है केंद्र की जो सेवाएं हैं मिल रही हैं। आप भलाई की बातें करती हैं, अपनी जनता की बातें करती हैं और भारत विरोधी बयानबाजी भी करती हैं, हम सबको पता है। और एक जगह आप कहती हैं कि आप भारत की नींव हिला देंगी, ऐसी बयानबाजी करती हैं आप, और आप कर भी रही हैं। और आप माफ़ करना ममता दीदी, आपकी जो गतिविधियां हैं ना, वो आतंकवादियों से कम नहीं है। आपने जो हुमायूं अकबर को, अपना जो सांसद है, उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए निलंबित किया है ताकि आप पर उंगली ना उठे। हम सब भली भांति जानते हैं, जनता मूर्ख नहीं है। दूसरी ओर अखिलेश जी बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश जी क्यों, सभी विपक्ष, आप मोदी जी पर उंगली उठाते हैं, पर आप ये भी तो देखिए ना आप कर क्या रहे हैं। आप सिर्फ एक वोट के लिए हिंदू विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। हम नहीं भूले हैं 6 दिसंबर को, वही जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, जब वहाँ पर, उससे पहले जब हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, जब वो ढाई गई थी, तब आपने, आपके पिताजी ने, आपने, माफ़ कीजिएगा, आपने नहीं, आपके पिताजी ने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थी।
और आप बात करते हैं आप खुद हिंदू हैं। पर माफ़ करिएगा, आपकी विचारधारा से लगता नहीं है। ये हम में से ही कुछ हिंदू हैं जो हिंदुओं के ही दुश्मन हैं। माफ़ करिएगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम की मैं बात नहीं करना चाहती, बात करना चाहती हूँ जहाँ पर विशेष समुदाय एक हो जाता है तो फिर आप लोग क्यों नहीं होते एक? क्यों हम हिंदू हिंदू में बटे हुए हैं, सिख ईसाई में बटे हुए हैं कि ये सिख है, ये नीची जाति है, ये ऊंची जाति है, ये जैन है, ये वो धर्म है, ये धर्म है। हो तो हिंदू। क्यों हम ये सब भूल जाते हैं? क्यों हम ब्राह्मण बोलते हैं? क्यों हम नीची जाति बोलते हैं कि ये नीची जाति है, ये ऊंची जाति है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ? क्यों भाई? कभी आपने विशेष धर्म के लोगों को सुना है ऐसे बोलते हुए? हम में से आप में से तो कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि इनकी भी जातियाँ होती हैं, इनके विशेष धर्म में भी होती है, पर ये कभी नहीं बोलते। ये एक आवाज़ में एक हो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ही बटे हैं, कमी हम लोगों में है। अब वक्त आ गया है, जैसा कि योगी जी कहते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दोस्तों, मुझे इतना ही कहना था। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पोस्ट कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर एक बार कहना चाहूँगी, मैं एक बहू, एक बेटी, एक पत्नी से पहले इस भारत माता की बेटी हूँ, इस भूमि की बेटी हूँ मैं। मुझे नहीं, आपको भी कोई बेटा है, कोई बेटी है, तो हम क्यों भूल रहे हैं ये सब? हम सबको ये याद रखना चाहिए। इस धरती को, इस भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए कितने लोगों ने न जाने कितनी बलिदानी दी, कितने बलिदान दिया अपने खून का। अगर उन्हें पता होता कि आज हम लोग इस तरीके से बट जाएंगे तो उन्हें भी शर्म आ रही होगी, शर्म आती। और वो सोच रहे होंगे आज भी कि हम इनके लिए लड़े थे, इनके लिए मरे, क्या उनके सपने नहीं थे? आज हम क्या कर रहे हैं? हम आज अपने सपनों के लिए जी रहे हैं, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। देश के लिए कोई नहीं सोचा। जो देश के लिए सोच रहा है उसे हम लोग अपना दुश्मन समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा फायदा नहीं हो रहा। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें आलू, टमाटर, दाल, चीनी ये सब दिखता है, हमें राष्ट्र हित नहीं देख रहा, ना हमें देश दिख रहा है। हमें सिर्फ खुद खुद मैं सिर्फ यही हो रहा है। जिस दिन हम इस मैं से ऊपर उठेंगे उस दिन दोस्तों यकीन मानो ये देश तरक्की करेगा, और तरक्की करेगा, तरक्की कर रहा है। जिस दिन अपना ना सोचकर हम देश की सोचेंगे ना दोस्तों, उस दिन कुछ और ही बात होगी। बस मुझे इतना ही कहना था। कमेंट ज़रूर करिए।